जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है। उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में। स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या? कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है? कुछ होता है क्या? जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भावना बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतनी ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतने ही तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं? लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे, उससे अनंत गुना बढ़ के तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिस्टम है, ये है नियम है। इसीलिए देख लो, सब दुखी हैं, सब शांत हैं। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि जितने भी भोग है सब दुख योनया, भगवान कह रहे हैं। भगवान के दुखालयम, यहां दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं दुख योनया, हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ, केवल जीवन निर्वाह मात्र, धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार भोगों को स्वीकार करो। इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो, तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं। देख लो, परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो। परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए, उनको ये अपने आप 3 दुख भोगने पड़ते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, और उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके। खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित हैं, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भुगवा रहे? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते
तो रोज हम ऐसे जलते जैसे किस तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, मनाते।